मुल्क भर में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल, कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तों पर जोर का टाकरा। 191 सियासी पहलवान मुकाबले के लिए मैदान में। मर्दों के साथ साथ खवातीन और बुजुर्गों की बड़ी तादाद भी कौमी फरीजे की अदायगी के लिए निकली। पोलिंग का अमल खत्म होने के बाद गिनती का अमल जारी। ज़िमनी इलेक्शन पंजाब के कई पोलिंग स्टेशन पर सियासी जमातों के कारकुनों में झगड़े। नारोवाल के हल्का पीपी 54 में मुस्लिम लीग नून और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कारकुनों के दरमियान डंडे चल गए। 60 साल लीगी कारकुन सर में डंडा लगने से जाँ बार। पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल रोक दिया गया था। मैं नहायत ही पुरजोर मजम्मत करता हूँ इस गुंडागर्दी की जो पीटीआई के लोगों ने एक हमारे निहत्ते कारकुन के ऊपर, जो कि बुज़ुर्ग कारकुन थे, इन पर की है। और ये इस बात की दलील है कि ये अपनी गुंडागर्दी की जो एम्पायर थी या जो जागीर थी, उसकी शिकस्त व रेख देखकर कैसे ऊँचे हथकंडों पर उतर आए। पीटीआई गुंडागर्दी से इलेक्शन नहीं जीत सकती। कोट नाजू में जाँ बहक होने वाला यूसुफ हमारा कारकुन था। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं मोहम्मद यूसुफ का खून रायगा नहीं जाएगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का लीगी कारकुन की हलाकत पर ताज़ियत का इज़हार। पंजाब पुलिस से मोहम्मद यूसुफ के कातिलों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। ज़िमनी इंतखाबात में लड़ाई झगड़े और बदनज़मी के वाक़यात। लाहौर में हल्का NA 119 में नून लीगी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कारकुन उलझ पड़े। कसूर के इलाका खुडिया में वोटर्स गुतम गुता एक दूसरे पर थप्पड़ रसीद कर दिए। फिरोजवाला में निज़ामपुरा पोलिंग स्टेशन पर 2 ग्रुपों में मुसल्लह तसादुम से 3 कारकुन जख्मी। PP 266 रहीम यार खान में 2 जमातों के कारकुनों में झगड़ा, 4 अफराद जख्मी। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, पोलिंग दोबारा जारी हुई। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 21 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब। कंट्रोल रूम के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को 10 शिकायत मौसूल हुई। गुजरात और रहीम यार खान में पोलिंग का अमल रुकने पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। पुलिस की जानिब से सूरत हाल पर काबू पाने के बाद पोलिंग का अमल दोबारा शुरू हुआ। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मॉनिटरिंग सेंटर पोलिंग नताइज के मौसूल होने तक 24 घंटे काम करेगा। पंजाब असम्बली के हल्का 149 लाहौर में प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से पोलिंग एजेंट से खाली फॉर्म 45 पर दस्तखत का मामला। इलेक्शन कमीशन का सख्त नोटिस। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब से फौरी रिपोर्ट तलब। इलेक्शन कमीशन ने नारोवाल और जफरवाल में पेश आने वाले वाकयात का भी नोटिस लिया। तहकीकात का हुक्म। ज़िमनी इंतखाबात में भी मोबाइल फ़ोन आज खामोश। पंजाब के 13 शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। शेखुपुरा, कसूर, तलागंग, कलरकहार, गुजरात, अलीपुर, चट्ठा, जफरवाल, भक्कर, सादकाबाद, DG खान में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस बंद। बलोचिस्तान के कुछ अजला में भी मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। ज़िमनी इंतखाबात में सिक्योरिटी इंतजामात। पोलिंग स्टेशन के बाहर पुलिस, पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के जवान सिक्योरिटी पर मामूल। इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक जारी। पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार पहले दर्जे में फ़राइज़ निभा रहे हैं। सिविल आर्म्ड फोर्सेस दूसरे और पाक फौज के एहलकार तीसरे दर्जे में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। एहलकारों की तैनाती का मकसद पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाना है।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की वाज़े अक्सरियत से कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। कहा, नून लीग का वोटर बाहर निकल रहा है जो कि खुशाइंद है। चंद दिनों में पंजाब की आवाम को रिलीफ और सिर्फ रिलीफ दिया। जमीयत उलमा इस्लाम का कौमी और सूबाई असम्बली की एक नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबी अमल का बाइकॉट। PB50 पर पश्तूनख्वा मैप और ANP के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पश्तूनख्वा मैप के मेयर वाइस चिकजई और ANP के इंजीनियर जमुर्फ मदे मुकाबिल हैं। टैक्स बेस को बढ़ाना है, एनर्जी इक्वेशन को ठीक करना है, SOE रिफॉर्म्स करनी है। ये तो वो सारी चीजें हैं जो हमें सालों साल से पता है और उसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जो सारा पैकेज है वो हमें मालूम है। वफाकी वजीर खजाना ने IMF से $8 अरब के बड़े बेल आउट प्रोग्राम की तवक्को जाहिर कर दी। मोहम्मद औरंगजेब बोले, रवां साल सरकारी इदारों के नुकसान का हुजूम 10 खरब रुपए है। टैक्स बेस ना बढ़ाई तो IMF का एक और प्रोग्राम लेना पड़ेगा। IMF का मिशन मई के वस्त तक पाकिस्तान पहुंचेगा। IMF की शराइत पर फैसला मई में होगा। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान ने कहा है कि अमेरिका में पाकिस्तान के मुतालिक खुशगवार तब्दीली आई है। अमेरिकी हुकाम ने ताउन की यकीन दहानी करवाई है। IMF और वर्ल्ड बैंक से अच्छी खबरें मिलेंगी। पंजाब असम्बली का प्री बजट इजलास कल तलब करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक समरी वजारत कानून ने गवर्नर पंजाब को भिजवा दी। प्री बजट इजलास में माली साल 2024 और 25 के बजट पर तजावीज़ पेश की जाएंगी। इजलास में अपोजिशन और हुकूमती अराकीन की तजावीज़ पर गौर होगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के दौरा पाकिस्तान का शेड्यूल सामने आ गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी कल से 24 अप्रैल तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी इस्लामाबाद, लाहौर और कराची जाएंगे। ईरानी सदर दौरे के दौरान अहम मुलाकातें करेंगे। बिशाम में चीनी इंजीनियर्स के काफिले पर हमले की तफसीली रिपोर्ट सामने आ गई। तहकीकाती कमेटी के मुताबिक वापडा ने चीनी इंजीनियर्स सफ़र की पेशगी मंजूरी नहीं ली थी। DPO अपर कोहिस्तान ने कमांडेंट स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट को चीनी काफिले से मुताल्लिक आगाह नहीं किया था। महंगाई के वार न रुके, मुल्क में अशियाए खुरानोश की कीमतों में बदस्तूर इजाफा जारी। सब्जियां और फल अवाम की पहुंच से बाहर। चीनी की कीमतों को भी पर लग गए। फी किलो कीमत में 5 रुपए इजाफा। मुर्गी के गोश्त की कीमत 800 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। गंदम की कीमत रिकॉर्ड कम तरीन सतह पर आ गई। पंजाब और सिंध में गंदम की सरकारी खरीदारी शुरू न हो सकी। गला मंडी में गंदम का रेट 1000 रुपए फी मन गिर गया। किसान अपनी फसल हुकूमत की कम अज कम इमदादी कीमत से भी कम पर फरोख्त करने पर मजबूर। पंजाब में तंदूर खुल गए। नान भाइयों की हटदर्मी बरकरार। सूबे में बेशतर नान भाइयों ने रोटी और नान के वजन में कमी कर दी। लाहौर और रावलपिंडी समेत मुतादिद शहरों में रोटी कहीं 16 और कहीं 20 रुपए में दस्तयाब। नान की भी मुख्तलिफ कीमतें मुकर्रर। अवाम रिलीफ के मुंतजिर। सयाहत को फरोग देने के लिए पाकिस्तान रेलवे का अहसन इक़दाम। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से अटक खोर्द तक सफारी ट्रेन रवाना। सफारी ट्रेन गोलड़ा रेलवे स्टेशन, हसन अब्दाल अटक रेलवे स्टेशन तक जाएगी। सयाह सफारी ट्रेन के जरिए गोलड़ा रेलवे स्टेशन, म्यूजियम, हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन की सैर कर सकेंगे। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खिता पटोहार में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान।
पाक अफगान बॉर्डर पर सैलाबी रैली की वजह से पूरा देहात का राब्ता मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर में बारिश और लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस हादसात के नतीजे में 63 अफराद जान की बाजी हार गए, 78 अफराद जख्मी हो गए। PDM रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में दीवारें गिरने और छतें गिरने से 477 घर मुकम्मल तबाह, 2725 घरों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। तूफानी बारिशों से बलूचिस्तान में तबाही ही तबाही। पाक फौज और FC बलूचिस्तान नॉर्थ का चमन और जिला गवादर में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। चमन चारा NA-25 को बहाल कर दिया गया। मुतासरीन में सामान और राशन तकसीम, मुफ्त मेडिकल कैंप्स का भी इनेकाद किया गया। मुल्क भर में बारिशों के बाद सड़कों की बहाली का काम जारी। बलोचिस्तान और पंजाब में शाहराहें मुकम्मल बहाल। गिलगित बल्तिस्तान में गटीदास से 0 पॉइंट चिलास तक रोड बर्फबारी की वजह से बंद। लुआरी टनल, चित्राल रोड, चित्राल शाह सलीम चेक पोस्ट रोड भी खोल दी गई। हज़ारा मोटरवे पर थाकोट से साजीन तक FWO की सरगर्मियां जारी। शाहराह कराकरम पर भी मुख्तलिफ मकामात पर काम बदस्तूर जारी।